हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना। आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बच्चों? ठीक है। तो जो भी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि अभी स्कूल आपके खुलने वाले नहीं हैं, है ना बच्चों। तो आज हम आपको फिर से पढ़ाने आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, क्या रहेगा और ये हमारा कौन सा वीडियो है, पहले आप लोग ये जान लीजिए, है ना बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं हमारा कौन सा क्या रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, ये तो हमारा है आज वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। कौन सा बच्चों? पार्ट नंबर 3 है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या है बच्चों? फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन ऑफ ब्रेन। बहुत इसके अंतर्गत बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको अभी आपको पढ़ करके बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट बना के लाया हूँ, ठीक है बच्चों। और एक बात कहना चाहूँगा आप सभी को एक लिए, आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोड है क्या है कि शिक्षा व शेरनी का क्या है, दूध है। शिक्षा एक हमारी ऐसी शक्ति है, पावर है, ठीक है, एनर्जी है, जिसे हम अगर पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना हमें क्या होगा, उतना हमें ज्ञान मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही क्या करेगा, दहाड़ेगा बच्चों, है ना। तो मतलब आप कहीं भी पढ़ाई करके अगर कहीं भी किसी भी स्थिति में है तो आपसे कोई टक्कर लेने वाला नहीं है ना बच्चों। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सभी को तो टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। फंक्शन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रेन। क्या है बच्चों? फंक्शन ऑफ ब्रेन है, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिए फंक्शन ऑफ ब्रेन को पढ़ने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों। चलिए तो अब हम देखिए आगे चलेंगे, आपको समझाएंगे बहुत ही शानदार फंक्शन ऑफ ब्रेन कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले किधर, ओके बच्चों। तो आ गए हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आप सभी लोग हमारे टॉपिक को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन ऑफ क्या, ब्रेन। जो कि हमारा ह्यूमन है उसका फंक्शन कैसा होता है, ब्रेन का वो कैसे कार्य करता है। तो इस वीडियो में आज मैं आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फंक्शन ऑफ ब्रेन। आइए देखते हैं बच्चों, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए ये है हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ ब्रेन का पहला पॉइंट है। क्या है बच्चों? फंक्शन ऑफ ब्रेन का पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। तो मस्तिष्क, ये देखिए इसके प्रमुख कार्य हैं कौन कौन से हैं। तो ये पहला पॉइंट है, मस्तिष्क शरीर गतिविधियों में समन्वय करता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, जो हमारी गतिविधियाँ होती हैं, शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको क्या करता है, उनका समन्वय करता है, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड आपको, ओके, ठीक है। चलिए बच्चों तो देखिए मस्तिष्क जो होता है क्या कार्य करता है, ये हमारी गतिविधियों का समन्वय करता है, ठीक है। इस जिसके अंतर्गत कार्य प्रणाली, ठीक है, और हार्मोन्स प्रतिक्रिया एक साथ क्या करती हैं, कार्य करती हैं, ठीक है बच्चों। और क्या होता है इसका कार्य, चलिए अब हम देखेंगे। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, है ना बच्चों, क्लियर कर दें। ये थोड़ा सा पेन का यूज़ करेंगे हम। चलिए बच्चों तो देखते हैं हम यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारा है क्या है, ये है
यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों के द्वारा सूचना प्राप्त करता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों के द्वारा किसके माध्यम से, तंत्रिका आवेगों के माध्यम से क्या करता है बच्चों, सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई ना। एक सेकंड बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। विभिन्न संवेदी अंग से प्राप्त विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, उद्दीपन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, उद्दीपन होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं फिर से, अब आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आप क्या देखने वाले हैं। तो जब हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, चलिए तो ये पहला पॉइंट हमारा जो है ये है हमारा पहला पॉइंट। मस्तिष्क शारीरिक गतिविधियों में समन्वय करता है। ठीक है, क्या करता है, समन्वय करता है, जिसके अंग तंत्र क्या होते हैं, कार्य प्रणाली और हार्मोन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा एक साथ कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, क्या होता है, एक साथ कार्य करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, यह शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों के द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। चलिए बच्चों तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यह विभिन्न संवेदी अंगों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, उद्दीपन को। ठीक है बच्चों, किसको जोड़ते हैं, उद्दीपन को। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है ना बच्चों, क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट। तो बच्चों जो हमारा चौथा पॉइंट है ये, ठीक है, तो देखिए चौथा पॉइंट क्या है, यह संवेदी अंगों द्वारा मांसपेशियों और ग्रंथियों को अपना निर्देश भेजकर आवेगों के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया दर्शाता है, जिसके अनुसार अंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जिसके अनुसार क्या होता है बच्चों, हमारे जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं पांचवा। ठीक है, पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है। तो जो पांचवा पॉइंट है हमारा बच्चों वो क्या है, यह सूचनाओं को संग्रहित करता है जिससे मानव व्यवहार को पिछले कार्यों का, ठीक है, अनुभव के अनुसार संशोधित किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों वो थे हमारे क्या थे, ब्रेन के जो फंक्शन थे, कार्य थे, उनको हमने समझा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम समझेंगे मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु क्या होता है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, इसका कार्य कैसे होता है, ये सब हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं, स्पाइनल कार्ड क्या होता है। तो स्पाइनल कार्ड का जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों वो क्या है, वो आप सभी को पता चल गया होगा, है ना, क्या है, आइए देखते हैं। तो मस्तिष्क पुच्छ कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी खोखली व बेलनाकार क्या होती है, रचना के रूप में मानव की जो देह गुहा में रूपांतरित होती है। ठीक है, इस रचना को मेरुरज्जु कहते हैं। इस रचना को क्या कहते हैं बच्चों, मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी केंद्रीय अक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य क्या होता है, भरा होता है। सक्रिय गुहा जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोसील कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूरोसील कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, मेरुरज्जु की जो मेरुरज्जु होता है भी मस्तिष्क के समान ही 3 झिल्लियों से ढका होता है। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है बच्चों, समझना, जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, 3 झिल्लियों का घिरा होता है। ठीक है, 3 झिल्लियों से
क्या होता है, घेरा होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है, मेरुदंड होता है या मेरु रज्जु, ठीक है, मेरु रज्जु, जो हमारा मेरु रज्जु होता है वो भी क्या होता है, 3 झिल्लियों से क्या होता है बच्चों, 3 झिल्लियों से, ठीक है, क्या होता है, 3 झिल्लियों से बंधा हुआ होता है, ढका हुआ होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, हो गई ना। चलिए, झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे धूसर द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, धूसर द्रव्य कहते हैं। यह धूसर द्रव्य क्या करता है, यह धूसर द्रव्य क्या करता है बच्चों, आप सभी को पता होगा। यह धूसर द्रव्य जो हमारी एच की आकृति देता है, क्या करता है, जो एच प्रकार की आकृति देता है। कैसी आकृति देता है, एच प्रकार की आकृति देता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई है ना, क्लियर हो गई ना। चलिए, तो चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो हमारा मेरु रज्जु का धूसर वाला भाग होता है, ये कैसा होता है, ये होता है श्वेत द्रव्य की स्थिति होती है। इसमें कैसी स्थिति होती है, ये श्वेत द्रव्य की स्थिति होती है। ठीक है, मस्तिष्क के एक कदम विपरीत होता है, अर्थात धूसर द्रव्य केंद्र अवस्था केंद्र में तथा श्वेत जो होता है द्रव्य वो कहाँ पे होता है, जो वो होता है वो बाहर की ओर होता है, धूसर वाला अंदर की ओर होता है। मेरु रज्जु की नलिका जो केंद्र होती है वो कहाँ पे, नलिका में धसा हुआ होता है। धूसर द्रव्य के पंख सदृश उभार पृष्ठ एवं पृष्ठ दोनों ओर क्या होते हैं, दोनों ओर बच्चों क्या होते हैं, क्रमशः पृष्ठीय होते हैं। क्रमशः कैसे होते हैं, पृष्ठीय होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। वक्षीय व लुम्बर क्षेत्रियों में पार्श्वीय श्रृंग, ठीक है, क्या होते हैं, पार्श्वीय श्रृंग पाए जाते हैं। मेरु रज्जु का पृष्ठ शल्क केंद्रीय नाल से, ठीक है, कहाँ से, केंद्रीय नाल से पृष्ठ द्वारा क्या होता है, पृष्ठ द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, पृष्ठ द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया और क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। ठीक है, जो हमारा मेरु रज्जु है वो क्या है, मेरु रज्जु जो होता है हमारा, समझना, ठीक है, मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का, प्रतिवर्ती क्रिया का क्या होता है बच्चों, केंद्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मेरु रज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रिया का क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क व मेरु तंत्रिकाओं के बीच क्या करता है, सेतु का कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, जो हमारा मेरुदंड होता है या मेरु रज्जु होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, वो क्या करता है, ये एक प्रकार की सेतु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, मस्तिष्क तथा मेरु तंत्रिकाओं के मध्य क्या करता है, पुल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पुल का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आइए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं अपना क्या, अपना मस्तिष्क देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये मेरु रज्जु की क्या है, मेरु रज्जु की अनुपस्थ काट है। ठीक है, किसकी काट है, ये हमारी काट है बच्चों, ये हमारी काट है स्पाइनल कार्ड की। किसकी है, स्पाइनल कार्ड की। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है। कैसी काट है, अनुप्रस्थ। ठीक है बच्चों, ये अनुप्रस्थ काट किसकी है, हमारी है, ये मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट है। आइए इसको हम समझते हैं, आप सभी लोग भी समझिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो होता है, एक सेकंड, ये वाला जो भाग होता है, सबसे पहले आपको हम बाहरी भाग दिखाते हैं। ये हमारा देखिए क्या होता है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य होता है। ठीक ठीक है, भरा होता है। यह क्या होता है, रेशेदार क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। तो ये कैसा वाला भाग होता है, रेशेदार भाग होता है। ठीक है,
पहला पॉइंट ये आपका हो गया, आप समझते चलिएगा। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए उसके जस्ट अंदर क्या होता है, ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई। कौन सी परत हो गई, मृदु तानिका हो गई। क्या हो गई, मृदु तानिका हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा कहाँ चलेंगे, डीप में चलेंगे। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इसको कर रहा है ना बच्चों, ये क्या है हमारा पृष्ठीय पट परिरेख है। क्या है, पृष्ठीय पट परिरेख, यानी जो दो दो जो हमारा स्पाइनल कार्ड है उसको क्या करता है, डिवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, एक पट के रूप में, एक दरवाजा के रूप में, एक कपाट के रूप में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। फिर ये हमारा जो होता है पृष्ठीय पार्श्व भाग होता है, हार्न, कांटे। ठीक है, जो हमारी संवेदनाओं को क्या करते हैं, पकड़ने का कार्य करते हैं या फिर ऊपर से भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके नीचे ये हमारा क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये जो हमारी होती हैं, ये क्या होती हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और ये वाला क्या होता है, कांटे वाली भाग होता है। आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा केंद्र नलिका भाग है। कौन सा भाग है, केंद्र नलिका भाग है। फिर देखिए बच्चों, ये हमारा जो भरा हुआ भाग है, ये छोटा छोटा, ठीक है, ये वाला भाग, ये है ना, तो ये क्या होता है, ये भूरा भूरा पदार्थ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अब थोड़ा सा और। जो हमारी एक केंद्र नलिका होती है, इसी के अंदर क्या पाया जाता है, इसी के अंदर बच्चों न्यूरोसील नामक क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। न्यूरोसील नामक केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्र जलिका के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। कैसा द्रव्य, न्यूरोसील। ठीक है बच्चों, कैसा द्रव्य पाया जाता है, न्यूरोसील नामक द्रव्य पाया जाता है। किसके अंदर, केंद्र नलिका के अंदर। ठीक है बच्चों, केंद्र नलिका के अंदर न्यूरोसील नामक द्रव्य पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो श्वेत श्वेत भाग हैं ये वाले, ठीक है, ये पूरे में मैं आपको अभी डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को जितने भी लोग आ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, इस सेशन को लाइक किए हुए ना जाएं बिना, है ना। बहुत ही मेहनत लग रही है बच्चों, बहुत ही मेहनत से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो मैं डॉट 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 जितनी जगह किया हूँ, यहाँ पे बच्चों क्या फील हुआ है, श्वेत द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, धूसर द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, धूसर द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, ये अंदर देखो कहाँ पे पाया गया है, ये देखो अंदर, ये यहाँ पे भी भरा हुआ है ना, इसके चारों तरफ। इसे क्या कहते हैं, ये धूसर द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये इसके है ना, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, धूसर द्रव्य पाया जाता है। अब आइए देखते हैं, जो उदर मतलब ये पार्श्व भाग में था, ये अब ये वाला कौन सा भाग में है, उदर भाग में है, आगे की तरफ। पार्श्व मीन्स पीछा होता है, उदर मीन्स आगे होता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये कांटे नुमा जो संरचनाएं होती हैं, ये सभी, है ना, ये सभी। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये हमारी पार्श्व भाग की कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं, जो हमारी सूचनाओं को क्या करती हैं, मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती हैं। उनको कंट्रोल करके, पकड़ करके मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती हैं। ठीक है, भेजने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। चलिए बच्चों, तो हम अपने अगली स्लाइड पे आ गए हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेरुरज्जु के कार्य क्या होते हैं, स्पाइनल कार्ड के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। मैंने अभी आपको संरचना दिखा दिया, स्ट्रक्चर दिखा दिया, उसका आंतरिक जो भाग होता है अनप्रस्थ काट वाला, उसको दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या दिखाने वाला हूँ बच्चों, ये मैं आप बताने वाला हूँ फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर नजर आ रहा होगा, है ना बच्चों। एक सेकेंड, आप सभी लोग बने रहिए लाइव। ओके, तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम मेरुरज्जु के कार्य। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, ये हमारा पहला पॉइंट है मेरुरज्जु के कार्य। यह प्रतिक्रिया क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करता है। अतः
मेरुरज्जु के क्षति होने पर मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। अगर मनुष्यों को चोट लग जाती है तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वह नहीं संभव हो सकती हैं, वह नहीं हो पाती हैं। अपने आप वो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, नहीं हो पाती हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, यह अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, संतुलित करता है। जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है बच्चों, ठीक है, जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो क्या कार्य करता है, वो हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको पॉइंट वाइज ही समझाऊंगा, इससे अलावा कहीं भी समझाने वाला नहीं हूँ। तो चलिए बच्चों, अब मैं तीसरा पॉइंट आपको समझाऊंगा, है ना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, तीसरा पॉइंट ये वाला है। ठीक है, यह मस्तिष्क को जाने तथा प्रमस्तिष्क से आने वाले आवेगों के मार्ग को क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। यानी मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं या मस्तिष्क तक जाने वाली सूचनाओं को क्या करती हैं, मार्ग प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। जो स्पाइनल कार्ड होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरह से क्या करती हैं, एक वाहक का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं, एक वाहक का कार्य करती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात ये क्लियर हो गई। तो ये 4 पॉइंट बेसिक थे जो हमारे मेरुरज्जु के क्या थे, फंक्शन थे। ठीक है, 3-4 पॉइंट थे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। तो आप सभी लोग जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सेशन को, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बच्चों, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो अगली स्लाइड है ये है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों, ठीक है, या भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। प्रत्येक तंत्रिका अनेक किससे होती हैं, अनेक तंत्रिका तंतुओं से क्या होती हैं, गुच्छा होती हैं। कैसी होती हैं, गुच्छित होती हैं। अधिकांश तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। ठीक है, तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और सुषुम्नीय तंत्रिकाएं। ठीक है, और देखिए मेरुरज्जु से संबंधित मेरु अथवा सुषुम्नीय नलिकाएं होती हैं, यानी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहला देखिए, फर्स्ट है कपालीय तंत्रिका। ठीक है बच्चों, कपालीय तंत्रिका हो गया। दूसरा क्या हो गया बच्चों, मेरु तंत्रिका। क्या हो गया, मेरु तंत्रिका। कौन सी हो गई, मेरु तंत्रिका। मानव में कपालीय जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं बच्चों, वो 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए, मानव में जो कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, मानव में कपालीय तंत्रिकाएं जो होती हैं बच्चों, वो कितनी होती हैं, वो कितनी होती हैं बच्चों, 12 जोड़ी। ठीक है, यानी 12 पेयर में होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं मेरु जो होती है, मेरु तंत्रिका। ठीक है, जो मेरु तंत्रिका होती है वह कितनी होती है बच्चों, तो वो होती है हमारी 31 पेयर, 31 पेयर, यानी 31 जोड़े होती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, कितनी होती हैं, 31 पेयर। ठीक है बच्चों, चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें से कुछ तंत्रिकाएं संकेत, ठीक है, संकेतक चालक तथा कुछ मिश्रित स्वभाव की होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, संकेतिक संवेदी तथा कुछ क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं। कैसी होती हैं, मिश्रित होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट में तो चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। देखिए तीसरा हमारा क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह वास्तव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, जो क्या होता है, जो आंतरंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण एवं नियमन करता है। परंतु परिधीय तंत्रिकाओं के विपरीत भाग क्या करता है, तुलनात्मक के रूप में स्वतंत्र होता
है। इसमें अंतरंगों का दोहरा परस्पर विरोधात्मक नियंत्रण होता है। इसके दो घटक होते हैं, देखिए, ये देखिए, है ना। ठीक है, इसके कितने घटक होते हैं बच्चों? इसके दो घटक होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? जो अंतरंगों का दोहरा परस्पर नियंत्रण होता है, इसको क्या कहते हैं? विरोधात्मक नियंत्रण कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, हम देखेंगे अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अनुकंपी तंत्र का संबंध उन अंतरांगों प्रतिक्रियाओं से होता है जो ऊर्जा के व्यय, क्या होती हैं? ऊर्जा के व्यय के साथ प्रतिकूल वातावरण दशाओं में शरीर की सुरक्षा करती हैं। जैसे हृदय स्पंदन का दाब का बढ़ना, हृदय स्पंदन का बढ़ना, ठीक है, रुधिर नलिकाओं का सिकुड़ना, रुधिर का क्या होना, दाब, लार का श्रावण कम होना। तो ये सब क्रियाएं कौन करती हैं? ये सब क्रियाएं हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करती हैं। कौन करती हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करती है। क्या क्या करती हैं? रुधिर में नलिकाओं का सिकुड़ना, रुधिर दाब का बढ़ना, लार का स्राव कम होना आदि क्रियाएं हमारी कौन करती हैं? ये अनुकंपी होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र ये कार्य करती हैं। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। आइए हम देखते हैं अब परानुकंपी। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह उन प्रतिक्रियाओं से संबंधित होता है जिनमें ऊर्जा का संरक्षण आसानी से होता है। यह हृदय स्पंदन का धीमा होना, ठीक है, क्या हो जाता है? हृदय स्पंदन का धीमा होना और रुधिर नलिकाओं का शिथिलन में बढ़ोतरी, आहार नाल में क्रमाकुंचन का बढ़ना आदि ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो इनको ये क्या करते हैं? इनको सबको ये कंट्रोल करता है। इंसुलिन का स्रावण होता है, बाह्य जननांगों में उत्तेजित भी करता है। तो ये सब क्या करती हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, ये सब कार्य करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं हार्मोन्स का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है इनका वितरण रुधिर में होता है। किसके द्वारा होता है? रुधिर के द्वारा होता है। एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं? नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं सभी जगह। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है हमारा, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। और ये क्या होते हैं? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के द्वारा स्रावित होते हैं। और देखिए, जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ये जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और जो एंजाइम होते हैं वो सभी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो क्या है बच्चों? चलिए इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हार्मोन्स के कार्य हैं। ठीक है, हार्मोन्स के कार्य कौन कौन से होते हैं? कोशिका कला की पारगम्यता में परिवर्तन करके हार्मोन्स क्या करते हैं? जो कोशिका कला होती है उनकी पारगम्यता में क्या कर देते हैं? बदलाव कर देते हैं। कैसे? प्रोटीन संरचनाओं को क्या कर देते हैं? उनमें कुछ अणु जोड़ देते हैं, जिससे उनकी क्या होती है? कोशिका कलाओं की पारगम्यता में बदलाव हो जाता है और उनके ऊपर पचे जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बदल जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सभी को? ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देते हैं। द्वितीय संदेशवाहक के माध्यम से उपापचय में परिवर्तन करके कुछ क्या किया जा सकता है? उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो क्या होते हैं? उपस्थित ग्राही अणुओं के साथ मिलकर के कोशिका कला में उपस्थित विकरों को सक्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एंजाइम को सक्रिय कर देते हैं और उनकी जो कोशिकाओं की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है? प्रभावित हो जाती है ना। किसी को सक्रिय कर देंगे, कोई एंजाइम को सक्रिय करते हैं तो किसी को क्या करते हैं? निष्क्रिय भी करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? सक्रिय करते हैं और निष्क्रिय करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा एक और है पॉइंट, उसको भी समझ लेते हैं। जो जीन स्तर में परिवर्तन होता है ये किसके कारण होता है? ये हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्टेरॉइड्स जो होते हैं हार्मोन्स, कोशिका में उपस्थित प्रोटीन ग्राही अणुओं के साथ क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं और हार्मोन्स के में जो कोशिका केंद्रक होता है उनको, अगर वो सुप्त में है, सोने अवस्था में यानी निष्क्रिय अवस्था में है तो उसको क्या कर देते हैं? सक्रिय कर देते हैं। और जो सक्रिय अवस्था में होते हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है बच्चों,
तो जितने भी लोग आप सभी लोग लाइव जुड़े हो प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको और से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए बच्चों, तो अब हम अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।